मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर इस बार हम पकड़े गए तो कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ये तालाब भर दिया गया तो इंसान मारने का उनका त्योहार बंद हो जाएगा। ये तो समझ में आता है, लेकिन तुम अकेले ये तालाब कैसे भर पाओगे? देखते हैं क्या होता है, मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने कहा था गांव वालों को साथ लेकर काम करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पहले उन शैतानों को पकड़े जाने दो, फिर गांव वाले मिलकर तालाब भर देंगे। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां दिख रही हैं। इन्हें बेचकर ही वो इतने अमीर बने हैं। क्या वो सिर्फ मछली ही बेचते हैं? उनके और भी कई धंधे हैं। हो सकता है, लगता है किसी ने इस तरफ टॉर्च की रोशनी डाली है। हाँ, तुम लालटेन बुझा दो। लालटेन बुझा दूंगी तो अंधेरा हो जाएगा। इतने घने जंगल में अंधेरे में खड़ी नहीं रह पाऊंगी। अरे छोड़ो, तुम्हें लेकर अब मुश्किल हो रहा है। चलो थोड़ी दूर पेड़ों की आड़ में खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। चलो चलो चलो, आ जाओ। हाँ चलो, उस बड़े पेड़ के पीछे चलते हैं। एक को तो खत्म कर दिया, उसके खून से परफ्यूम बनेगा, और मालती को इसी हालत में तालाब में फेंक देना होगा। रतन कहाँ गया? रतन मालती को तालाब में फेंका। हाँ, इतने दिनों से एक गद्दार हमारे घर में काम कर रहा था और हमें पता ही नहीं चला। जो भी हमारे साथ गद्दारी करेगा उसका यही हाल होगा। यहाँ तक कि अगर रतन भी कभी धोखा देगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अब से हमें आँख कान खुले रखने होंगे। लेकिन पापा, अब खाना कौन बनाएगा? मुझे तो खाना बनाना आता नहीं, और रतन अकेले सब काम नहीं कर पाएगा। खाना बनाने के लिए नया आदमी रखना पड़ेगा। जिसे भी रखेंगे उसे कभी इस घर से बाहर नहीं जाने देंगे। नहीं तो अब तो कोई भी खाना बनाने को तैयार नहीं होगा। पहले कुछ नहीं बताएंगे, इस घर में आने के बाद बताएंगे, फिर उसे घर के अंदर बंद कर देंगे। अरे सब कुछ बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। इस घर के चारों तरफ पुलिस है, आज हम सब पकड़े जाएंगे। झूठ बोले तो तुम्हारा हाल भी मालती जैसा होगा। सुनिए, पुलिस की गाड़ियों की आवाज आ रही है, सुनिए। मेरी बात पर यकीन ना हो तो बाहर जाकर देख लीजिए। पापा, रतन को मेरे सामने ही खत्म कर दो। वो भी मालती की तरह गद्दार है। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रही हो बेटी, अभी इसी वक्त इसे खत्म कर दो। चलो। रतन झूठ नहीं बोल रहा। इस घर के चारों तरफ पुलिस है। अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। अब आप कौन है? मैं पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मुझे पहले से ही इस औरत पर शक था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए चावल लाई हूँ, खा लो। अरे, यहाँ तक लाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर में तो घर ही जा रहा था मैं। तुम सुबह कुछ खाए बिना ही आए। इतना समय भूखे नहीं रह सकते, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। 2-3 दिन कष्ट सह लिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं मानसी। तुम आकर खा लो। इस धूप में खड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मेरा काम तो लगभग खत्म हो गया। तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। निताई, आप यहाँ? मैं आपके घर जा रही थी। अरे मैडम, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप और मालती वहाँ नहीं होते तो हम शायद इस दुनिया में नहीं होते। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। दुख की बात है कि मालती को बचा नहीं पाई। मैडम, आप हमारे घर चलिए ना। अब नहीं, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे जंगल में वो तालाब भर गया क्या? मैंने कुछ हिस्सा भर दिया है। बहुत बड़ा तालाब है, अब पूरा भरने में तो समय लगेगा ना। गांव वालों के साथ मिलकर जितना जल्दी हो सके तालाब को पूरी तरह भर देंगे। ठीक है मैडम, ठीक है। मैं फिर चलती हूँ।
दिया मैडम कितनी अच्छी इंसान है। हाँ, एक सच्चे पुलिस अधिकारी, भगवान का शुक्र है। अब तुम खाना तैयार करो, मैं खा लूंगा। हाँ ठीक है। ऐसे मजेदार मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।